हाँ विद्यार्थी, मैं फिर से लौट चुका हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, पाठ को आगे बढ़ाते हुए, पाठ 13 हुंडरू का जलप्रपात, ये दूसरा भाग होगा पाठ का, और ये दूसरा वीडियो होगा। लेखक हैं कामता प्रसाद सिंह, वर्ग अष्टम, विषय हिंदी, प्रस्तुति विकास कुमार रंजन, और मेरे विद्यालय का नाम है बंगला कन्या मध्य विद्यालय। बड़े झरने के बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों से उतर रही है, जैसे महादेवी जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। नीचे जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहाँ पानी करीब 20 फीट ऊपर उछलता है। लगता है पत्थर को चीरकर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। मेरे मित्र कहते हैं शिवाजी की बारात शायद इस राह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पास का प्रबंध किया था। वही गुलाब पास शाश्वत होकर अभी भी झरझर कर रहा है। स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे आ सको तो जानू। यहाँ पर नदी यूँ दिखाई देता है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथों से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा से के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है, उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों की प्यास बुझाते हैं। यह शोभा एक छटा, यह दृश्य, यह इतना बड़ा प्रपात है जहाँ 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए है और यो सरसराता हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जोना में जो पानी गिरता हुआ बिल्कुल सफ़ेद है, यह भयंकरता भी उसमें नहीं है, वह माधुर और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है, वही बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहाँ नीचे गिरता है उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो जाता है। उसकी जगह हाथी भी आ जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है। उसके बाद धारा धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया, लेकिन खाने पीने का सामान का यहाँ भी अभाव है। हुंडरू प्रपात की भीड़ और चीज़ों का अभाव देखकर ख्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यवहारिक हैं। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आए और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते। धन्य हुंडरू, किस युग से किस महाकवि की वाणी, किसी संगीत की स्वर लहरी और किसी प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रही है। यह कहना असंभव है। पत्थर का अंतस्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्य का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। यहाँ 2 तरह के पत्थर देखने में आए। एक वह पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, और वह कि पत्थर जिस पर न जाने किस युग से पानी की धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता, ज्यों का त्यों खड़ा रहता, घिसता भी नहीं, धंसता भी नहीं, खिसकता भी नहीं। 243 फुट का यह प्रपात निराला है। सुंदरता यहाँ
साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बह रहा है। अविरल अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं। अंधे आवाज सुन ले तो प्रवाह का आनंद अंदाज लगा ले, बहरे प्रवाह देख ले तो आवाज का अंदाज लगा ले। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो हुंडरू अपनी चपलता के लिए चलते मशहूर है। किंवदंती यह है कि हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा जो इसके कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बिहड़ घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसकी ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग निर्माण कर देना चाहिए जिसके प्रपात की जनता को सामने आ सके। जो भी हो हुंडरू दर्शनीय है, इसकी यादें भूलने की नहीं। कितने दिन गुजर गए लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। बच्चों, मैं लौटूंगा दूसरे वीडियो में और आशा है कि आप शब्दों के माध्यम से हुंडरू जलप्रपात का दर्शन कर चुके और बड़ा अच्छे शब्दों का मेल था। और मैं लौट रहा हूँ दूसरे वीडियो में प्रश्नोत्तर वीडियो के साथ। तब तक से आप